अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सितंबर 13 को जो जीएसटी का एग्ज़ाम हुआ था उसको आज देख लेते हैं। जो उसका मैथमेटिक्स पोर्शन है उससे स्टार्ट लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का वो था द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 0 इज़ इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A.34, B 3.4, C 34 एंड D 340। सो इसको हम कैसे हल करेंगे। आपको पता है कि 10 की पावर 1 हो या किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो सेम नंबर ही रहता है। सो इट विल रिमेन 10 प्लस 4, और जिसकी पावर 0 हो दैट इज़ इक्वलेंट टू 1 रिगार्डलेस ऑफ एनी बेस। बेस कोई भी हो जिसके ऊपर पावर 0 है वो 1 के इक्वलेंट होता है। सो इट इज़ सिंप्लीफाइड नाउ। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, सो 34 जो है वो सी ऑप्शन था। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 52 जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था इन पी क्यू, ऊपर इसकी लाइन दी गई है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स ए एंड पॉइंट, बी मिड पॉइंट, सी पॉइंट पी, डी पॉइंट क्यू। अच्छा, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 6th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में है, ज्योमेट्री में, कि राइट बाइसेक्टर और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। ये हमेशा लाइन सेगमेंट को इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये इसके मिड पॉइंट पे बना रहा है, ये जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि उसको 2 इक्वल हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो राइट बाइसेक्टर वो जो लाइन सेगमेंट को पास करेगा दैट विल बी इट्स मिड पॉइंट। सो बी मिड पॉइंट जो है इज़ द राइट ऑप्शन। 53 2 angles that have a common vertex and a common arm and no point in the interiors known as obtuse angle, adjacent angles, right angles, reflex angles. So ये adjacent angle होते हैं जिसका ये common vertex है और common arm है। in such angles are called adjacent angles। ठीक, ये दोनों जो क्वेश्चंस थे ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, ज्योमेट्री से आए थे ये। 54th क्वेश्चन है इफ़ +5 मीन्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 देन -5 मीन्स। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर +5 प्रॉफिट है तो -5 हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ ₹5, जो कि ऑप्शन ए था हमारा। 55 को देख लेते हैं। अब ये 55 वाला जो टॉपिक है ये मैंने पहले करवाया है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इस पर मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वो कराई हुई है तफसीलन। अब इसमें ए यहाँ पर क्या है, सेट है जो एन ए रिप्रेजेंट करता है। ये सारे सेट्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि एन ए से क्या मुराद है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, किसकी नोटेशन है। तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैं सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 4 हैं। तो पूछा जा रहा है कि देन एन ब्रैकेट ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सो इसका जो फार्मूला है वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। सो आंसर इज 12, जो कि ए ऑप्शन है हमारे पास। 56 पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन का, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में XY कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये X कोऑर्डिनेट है, ये Y कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट पूछा जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, X भी पॉजिटिव होता है, X राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, Y अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव होता है। अब और X लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाता है और Y डाउनवर्ड साइड नेगेटिव हो जाता है। सो आप इस तरह देखें तो 4th क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है जहाँ पे X हमारा पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है। सो 4th क्वाड्रेंट डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 57 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसकी तफसीलन मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन गो टू दैट वीडियो और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। 57th क्वेश्चन,
If a plus b is equal to 2, a minus b is equal to 2, then the value of a square plus b square क्या होगी? ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों को ऐड करें इक्वेशंस को, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो b कट जाएंगे क्योंकि उनके साइंस अपोजिट हैं। 2a इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। सो a की जब वैल्यू हमें मिल गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a की जगह 2 डाल देंगे, 2 दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, सेम साइन के साथ हैं। सेम साइन के साथ दोनों जो नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस 2 को इस तरफ ले आता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 ही हो जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम पुट करते हैं वैल्यूज़, a की वैल्यू 2 थी, 2 स्क्वायर प्लस 0, b की वैल्यू 0 थी, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 0 4। सो d जो है इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 58 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो ये एक फेमस फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी है। वो कैसे है वो मैंने प्रूफ आप लोगों की क्लेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट्स में हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर आता है, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक हो, a b a प्लस ए बी हो जाएगा, और a b को मल्टीप्लाई करें माइनस बी ए, और माइनस प्लस माइनस बी बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें देखें, ए बी बी ए, ये दोनों इक्वल हैं। ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ए बी बी ए। सो अपोजिट साइंस के साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इसके इक्वल है। सो 58 का जो आंसर है वो सी है। 59 का आंसर जो है, द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, डेसिमल। तो इसका ऑप्शन है बी, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स उसने कहा है 3 यहाँ पे टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल। अगर 1 टर्म है उसको मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 टर्म्स वी टर्म इट एज अ पोलिनोमियल फंक्शन। 60 जो है ये 3a माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस, ये जो टर्म है ये मिसिंग है, हमने इसको कैलकुलेट करना है, प्लस 4b स्क्वायर। ये भी एक फेमस फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको आप ओपन करें तो ये इसके इक्वल आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लेके चलना है। 3a माइनस 2b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर था तो यहाँ पे 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab की जगह क्या आ जाएगा? 3a। ठीक है, और 2b आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है, b स्क्वायर, यहाँ पे b था तो b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2b है तो ये 2b होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12ab प्लस 4b स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन देखें, 9a स्क्वायर माइनस मिसिंग टर्म प्लस 4b स्क्वायर है, तो ये भी 9a स्क्वायर माइनस 12ab है जो हमारे पास मिसिंग टर्म है, और हमारा यही आंसर है प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12ab जो है डी ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन दिया है उसने माइनस 12ab, अगर तो हम यहाँ पे माइनस 12ab रखते हैं तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाता है, जबकि यहाँ पे साइन माइनस है, प्लस नहीं है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो डी है। सो यहाँ पे ट्रिक्स यही होती हैं कि आप लोग वेरीफाई कर लिया करें। 61 क्वेश्चन में ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है और x और y की वैल्यू हमें दी गई है। सिंपल हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। x की जगह -2 स्क्वायर माइनस, आपने साइन को बिल्कुल जो है ना इग्नोर नहीं करना। x की वैल्यू -2 है, सो -2, y की वैल्यू 2 और प्लस y की 2 होल स्क्वायर कर देना है। आपको पता है कि नंबर अगर माइनस भी हो और ऊपर n की वैल्यू इवन नंबर हो तो हमेशा जो नंबर आता है वो रिजल्टिंग नंबर पॉजिटिव होता है। ये इस पर भी मैंने एक्सपोनेंट की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। ठीक है, और आपको पता है माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 12,
ए जो कि ऑप्शन है विच इज़ द राइट वन। सो 62 में क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई ब्रैकेट में इनक्लोज है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ये ब्रैकेट में क्लोज है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन ये दोनों रिलेटेड हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला, ठीक है। 58 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया था कि ये किसके बराबर, ये इसके बराबर है। अभी ये ऑपोजिट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हल करेंगे हम इसी फार्मूले के तहत, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के तहत, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी के तहत डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के तहत स्क्वायर रूट एक्स का अगर स्क्वायर लेंगे माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर लेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा। कैसे, आपको पता है कि स्क्वायर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो एक्स 1/2 के ऊपर अगर 2 हम पावर लगाएंगे, स्क्वायर लेंगे तो 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक्स आएगा। सिमिलरली वाई भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। सो एक्सपोनेंट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, काइंडली आप उसको एक दो बार देख लें तो आपको एक्सपोनेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंट्स किस तरह काम करती हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 63rd क्वेश्चन है लॉगरिथम का। लॉगरिथम पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, काइंडली आप उसको भी देख लें एक दफ़ा। उसमें ये मैंने लॉ, जो फर्स्ट लॉ है वो मैंने समझाया हुआ है। लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। तो ये उसका सम है जो कि ए ऑप्शन है विच इज़ द राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, काइंडली आप उसको भी गो थ्रू कर लें। 64 क्वेश्चन ये है कि x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो इसमें x और x की वैल्यूज़ क्या हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें x की दो वैल्यूज़ होगी। एक x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3। इसका एक और तरीका भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर वो एक लंबा हो जाता है। हम जब भी फैक्टर्स बनाते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम पता चल जाता है कि x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल करें तो 2 और माइनस 3 होगी। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 65 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस इज करेक्ट इफ़ 12 इज इक्वल टू पी क्यू। प्रोपोर्शन की वीडियो में एक बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। प्रोपोर्शन होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ की इक्वलिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अभी जो मुझे डी लगा वो डी ऑप्शन सही है, इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि आया ये सही है नहीं सही। इसमें हमेशा क्या होता है प्रोपोर्शन में, ये जो इक्वल साइन के बराबर होते हैं इनको हम कहते हैं मीन्स, और जो दूर होते हैं दोनों अपोजिट एंड्स पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। इन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो बराबर होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पी क्यू इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होगा। सो प्रोपोर्शन यही होगा, हमारे पास 4 × 3 12 है, और P × Q, पी क्यू बन जाएगा इज इक्वल टू 12। सो D इज़ द राइट ऑप्शन। सो प्रोपोर्शन में आपने हमेशा यही करना होता है कि मीन्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट सही है तो जो आपसे पूछा गया है वो मतलब आपने उसको प्रूव कर दिया है। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। $67 क्वेश्चन जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तभी मैंने कह दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो तभी मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय आर्थर कैली इन 1858। ईयर भी मैंने आपको याद करवाया था। 68 जो क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन मैट्रिसेस डैश और कम्यूटेटिव टू ईच अदर। तो ये आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होते हैं। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होते तो वो एडिटिव जो है ना आपके पास होते हैं कम्यूटेटिव। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव। 69 जो क्वेश्चन है, वाई ये साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 210। x हमें 2 मिला हुआ है, देन y क्या होगा, y पूछा गया है। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दोनों। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अभी आपको थोड़ा ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ कि दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी सेम रेशियो में बढ़े
और एक क्वांटिटी अगर कम हो तो दूसरी भी सेम क्वांटिटी में कम हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो x 5 2, ठीक है, और y 210z, तो अगर तो x आपका कम हो रहा है तो y भी कम होगा। ठीक है, अगर x आपका एरो शो कर रहा है यहाँ से 2 से 5 अगर बढ़ रहा है तो z आपका लोअर वैल्यू होगी देन 210। ठीक है, तो इसको रेशो बना लेते हैं 5:2 इज इक्वल टू 210:z। आपको पता है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, दैट इज़ द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज़। तो 2 रेशियोज़ हमने बना लिए हैं। और अब मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि मीन्स की प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर आती है। ये मीन्स हैं दोनों, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। सो 5z हमारे पास एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू 2 × 210 ये मीन्स की प्रोडक्ट है। सो 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 210 पर इसका टेबल जाता है 42 टाइम्स। सो 2 मल्टीप्लाइड 42 84 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है, विच इज़ द राइट वन। लास्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही सवाल है। 120 कॉपीज ऑफ अ बुक कॉस्ट ₹600, व्हाट विल बी 400 कॉपीज़ कॉस्ट। सो सिंपल है, अगर 120 कॉपीज़ की जो कॉस्ट है 600 है तो 400 कॉपीज़ की वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, अगर कॉपीज़ बढ़ रही हैं तो रुपीज़ जो कॉस्ट है उनकी वो भी बढ़ रही हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनको हम रेशियोज बना लेते हैं, 120 400 600 रेशो x। तो आपको जैसे मैंने बताया कि मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल कर देंगे। 120x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, 400 मल्टीप्लाइड बाई 600 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 120 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 का जो टेबल 60 पर है वो 5 टाइम्स जाता है। सो 400 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2000, जो बी ऑप्शन है। सो अगर 120 कॉपीज़ 600 रुपीज़ की हैं तो 400 कॉपीज़ 2000 की उनकी जो है कॉस्ट है। सो ये बी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में टिप्स का बताया था कि आपने आंसर का ट्रेंड भी चेक करना है। तो अभी अगर आप देखें तो 68 69 70 ये तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बी है। सो ये ट्रेंड कभी कभी यूज़फुल हो जाता है, कभी हमें बीच में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हम इस ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो रिस्क ले सकते हैं कि उसी ऑप्शन को उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर हम फिल करें तो मे बी वो राइट हो सकता है। और अगर उससे पहले वाले क्वेश्चन देखें तो दोनों वो सी हैं। सो ये ट्रेंड कभी कभी आपको हेल्प आउट कर सकता है। सो ये हमने सॉल्व किए हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।